हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल पिछले लेक्चर में सिलोज्म के बेसिक के बारे में जाना था कि सिलोज्म का बेसिक क्या होता है, उसमें क्या क्या अप्रोच लगा के हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं बिना डायग्राम बनाए। आज हम सीखेंगे कि हम दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को कैसे आपस में कनेक्ट करके उसके कंक्लूजन को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिए, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे आपस में बिना डायग्राम बना के, बिना वेन डायग्राम के हेल्प से इन क्वेश्चनों को हम कितनी जल्दी और कितनी आसानी से करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करा था कि मैंने कल आपको दो स्टेटमेंट कनेक्ट करके दिखाए थे कि दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशनें होती है। तो एक बार मैं फिर उसको रिकॉल कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि दो स्टेटमेंट को यदि कनेक्ट करना है तो पहले देखो दो स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों स्टेटमेंट या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। ये तीन ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर से समझना, दो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होंगे, दो स्टेटमेंट या तो नेगेटिव होंगे, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। मतलब दो चीज़ों में तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि जब दो स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक कॉमन टर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना ज़रूरी है। ये भी कल हमने डिस्कस करा था। सबसे पहले दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए दोनों में एक कॉमन टर्म होना ज़रूरी है और दोनों में से किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना जरूरी है, तभी वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होगा। अदरवाइज वो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। इसके आगे समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। कभी भी आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, कभी भी आप यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? कभी भी आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते तो उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। कभी भी आप दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते, कभी भी आप दो नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते तो इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। दो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकलता। ठीक है, जैसे हमने दो चीज़ें बात करी थी, एक यूनिवर्सल चीज़ होती है और एक पर्टिकुलर चीज़ होती है। यूनिवर्सल मतलब होता है 100%, जो चीज़ हमें 100% इन्फॉर्मेशन दे वो यूनिवर्सल चीज़ होती है। जो लेस देन 100% इन्फॉर्मेशन दे वो पर्टिकुलर होती है। तो सेम ऐसे ही कंक्लूजन होता है कि जो 100% कंक्लूजन दे वही वाला कंक्लूजन राइट होता है, अदरवाइज वो वाला कंक्लूजन क्या होगा? गलत। फिर से बता रहा हूँ, जो कंक्लूजन आपको 100% इन्फॉर्मेशन दे वही वाला कंक्लूजन क्या होगा? राइट होगा, अदरवाइज गलत होगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करोगे तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। उसका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करोगे, जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करोगे तो उससे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। उससे कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। ये दो बातें क्लियर हो गई। थर्ड बात क्या है? जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हो, जब एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव या फिर एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप आपस में कनेक्ट करते हो तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को कनेक्ट करोगे तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस होता है। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते तो एक स्पेशल केस बनता है। वो स्पेशल केस मैं आपको क्वेश्चन से करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप अभी तीन चीज़ें याद रखना। पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट करोगे तो कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। उन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, किस लिए सर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो विद इन सेकेंड हम इनका आंसर कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आज हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे
स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट देके रखा है और 4 कंक्लूजन देके रखा है। आपको 3 स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि इन चारों कंक्लूजन में से आपका कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देखना, ऑल रेन्स आर वाटर, मतलब सभी वर्षा क्या है, पानी है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन को पता है, मैं कल बता चुका हूँ। ऑल क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब होते हैं बादल, सभी बादल नीले हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ बादल बारिश है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, हमको पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे एक वर्ड हिडन रहता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे एक वर्ड हिडन रहता है, वो कौन सा वर्ड होता है, दैट इज द सम। वो वर्ड कौन सा होता है, सम। ठीक है, तो मतलब इन सब के आगे एक वर्ड हिडन रहेगा, सम। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप पहला कंक्लूजन पढ़ो। पहला कंक्लूजन क्या है, सम वाटर आर ब्लू। सम वाटर आर ब्लू, मतलब उसने कंक्लूजन में वाटर से क्या पढ़ा, ब्लू, मतलब आपको वाटर से ब्लू का कनेक्शन बनाना है। तो अब देखिए, वाटर ये रहा, ब्लू ये रहा। वाटर और ब्लू को कनेक्ट करने के लिए कोई एक कॉमन टर्म चाहिए, मतलब आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना है। नॉर्मली बात है, आपको स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर वाटर और ब्लू आ रहा है, वाटर और ब्लू आ रहा है। अब आप देखिए कि इसको कनेक्ट कैसे करें। इसमें कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है क्या आपको, इसमें कुछ कॉमन टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसको किसी तीसरे की सहायता से हेल्प कर सको, यदि कर सकते हो तो इसको किसी तीसरे स्टेटमेंट से आप कनेक्ट कर सकते हो। देखना ये वाले स्टेटमेंट में सेकेंड और थर्ड वाले स्टेटमेंट में क्लाउड आ रहा है, दोनों स्टेटमेंट में क्लाउड आ रहा है, देखो क्लाउड आ रहा है। और एक क्लाउड के आगे ऑल भी है, मतलब एक कॉमन टर्म में भी है, और कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो में से एक वर्ड भी है। हाँ, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक क्लाउड से क्लाउड बन गया, तो ये आपका जो ब्लू है ये ब्लू रेन से कनेक्ट हो गया, आपका जो ये ब्लू है ये ब्लू रेन से कनेक्ट हो गया। अब आप स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, इसमें भी रेन आ रहा है, इसमें भी रेन आ रहा है। ठीक है, और एक रेन के आगे ऑल भी है, एक रेन के आगे ऑल भी है, मतलब कॉमन टर्म में भी है और कॉमन टर्म के आगे ऑल भी है, मतलब इस रेन से ये रेन भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट वाटर और ब्लू को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप डायरेक्ट वाटर और ब्लू को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो देखा किस तरीके से हमने 3 स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करा। ठीक है, 2 स्टेटमेंट आपस में यदि कनेक्ट ना हो तो उसको तीसरे की हेल्प से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, कनेक्ट करने का तरीका बस एक ही है, कॉमन टर्म होना चाहिए, दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए, और कॉमन टर्म के आगे, दोनों में से एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपका सम वाटर और सम ब्लू आपस में कनेक्ट हो गया। ठीक है, इसने क्या पढ़ा, सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू। तो आप भी पढ़ सकते हो, वाटर से ब्लू पढ़ा ना, तो सम वाटर आर ब्लू हम भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। इसके बाद क्या लिखा इसने, सम ब्लू आर वाटर, ब्लू से वाटर पढ़ा, तो हम भी देखो ब्लू से वाटर क्या पढ़ेंगे, सम ब्लू आर वाटर, सम ब्लू आर वाटर, मतलब हम भी इस कंक्लूजन को सम ब्लू आर वाटर पढ़ सकते हैं। मतलब ये वाला कंक्लूजन भी राइट हो गया। उसके बाद लिखा है ऑल वाटर आर ब्लू, वाटर से ब्लू पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा, ऑल वाटर आर ब्लू। तो हम ऑल वाटर और ब्लू पढ़ सकते क्या, मैंने आपको कल बताया था कि हम ऑल को सम पढ़ सकते लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते, कल बताया था मैंने। हम ऑल को सम पढ़ सकते लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकते। मगर जैसे जैसे मैं इसको ऑल वाटर आर ब्लू नहीं पढ़ सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं सम को ऑल नहीं पढ़ सकता। तो इस बेसिस पर ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखिए आपका तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपके तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन तो होगा नहीं। और ये जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसमें नो आ रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नो डाइस इज क्यूब, नो डाइस इज क्यूब एंड नो क्यूब इज स्क्वायर, नो क्यूब इज स्क्वायर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी नेगेटिव है और ये वाला स्टेटमेंट भी नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गई। और मैंने आपको बताया था कि 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देंगे, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई थी बात।
ठीक है। उसके बाद समझो ये दोनों मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, लेकिन इंडिविजुअली ये कंक्लूजन दे देंगे, इंडिविजुअली ये कंक्लूजन दे सकते, लेकिन ये दोनों मिलकर कभी भी कंक्लूजन नहीं देंगे। बात को समझना क्या बोल रहा हूँ। ये वाला स्टेटमेंट अकेला कंक्लूजन दे देगा, जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, नो डाइस इज क्यूब, तो ये अकेला कंक्लूजन दे सकता है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, जब दो आपस में नेगेटिव कंक्लूजन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उस केस में ये दोनों कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। ठीक है, समझो कैसे। जैसे इस कंक्लूजन क्या है, डाइस और स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, नो डाइस इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो डाइस और स्क्वायर को कनेक्ट करना है, तो डाइस और स्क्वायर को कनेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आप देखो कि जब दोनों स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करते हो और दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो इस केस में आपका कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगा, सारे कंक्लूजन क्या होंगे, गलत। मतलब डाइस और स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सब क्या होंगे, गलत। तो इसमें भी डाइस और स्क्वायर आ रहा तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें भी डाइस और स्क्वायर आ रहा तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसमें भी डाइस और स्क्वायर आ रहा है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन भी नहीं देंगे, मतलब ये ऑल स्क्वायर्स आर डाइस है तो दोनों नेगेटिव के कंक्लूजन है, तो पॉजिटिव वाला तो आना है ही नहीं, पॉजिटिव कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। ठीक है, तो इस केस में सारे कंक्लूजन क्या है, गलत। तो आप बोलते हैं नन फॉलो, क्या लिखोगे इसमें, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऑल पेन्स आर ब्लू एंड नो बुक्स इज कॉपी। ठीक है, कोई भी पेन बुक्स नहीं है, ऑल पेन्स आर बुक्स है ना, ब्लू नहीं है, सॉरी, कोई भी पेन बुक्स नहीं है और कोई भी, सॉरी, सभी पेन बुक्स है, ऑल पेन्स आर बुक्स लिखा है तो सभी पेन क्या है, बुक्स है। नो बुक्स इज कॉपी, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ऑल पेन्स आर बुक्स, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। ठीक है, नो बुक्स इज कॉपी, तो नो आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, नेगेटिव, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है। पॉजिटिव के आगे हिडन वर्ड क्या रहता है, सम, क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव के आगे हिडन वर्ड क्या रहता है, सम। नेगेटिव के आगे हिडन वर्ड क्या रहता है, नो, नेगेटिव के आगे हिडन वर्ड क्या रहता है, नो। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ठीक है, जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो स्टेटमेंट हमेशा क्या आना चाहिए आपका, सॉरी, कंक्लूजन हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करते हो तो इस कंक्लूजन हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। पहला कंक्लूजन पढ़ो, पहला कंक्लूजन बोल रहा है, नो पेन इज कॉपी, नो पेन इज कॉपी। ठीक है, मतलब पेन से उसने कॉपी पढ़ा, पेन से उसने कॉपी पढ़ा, तो हम भी पेन से कॉपी पढ़ेंगे। पेन को कॉपी से कनेक्ट करने के लिए दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट में देखो बुक कॉमन है। ठीक है, और एक बुक के आगे नो भी है, एक कॉमन टर्म के आगे नो भी है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखना, इस ऑल को मैं नो पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे सारे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो सारे कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इस ऑल को मैं क्या पढ़ूंगा, ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, ऑल का नेगेटिव फॉर्म नो होता है। तो हमेशा जब पॉजिटिव को नेगेटिव करोगे तो कंक्लूजन को हमेशा नेगेटिव पढ़ोगे, कंक्लूजन को हमेशा नेगेटिव पढ़ने की कोशिश करोगे। तो ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, ऑल का नेगेटिव फॉर्म नो होता है। तो आप क्या पढ़ोगे, नो पेन्स आर कॉपी, नो पेन्स आर कॉपी या नो पेन्स इज कॉपी। तो इसने भी यही बोला, नो पेन इज कॉपी, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट। ऑल को मैंने क्या पढ़ा, नो, क्योंकि ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, नो होता है। क्लियर है। उसके बाद देखना, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। ठीक है, तो पेन से कॉपी पढ़ा, पेन से कॉपी पढ़ा। ठीक है, अब ऑल को क्या पढ़ सकते हो, नो। ठीक है, और नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, सम नॉट। नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, उसको नेगेटिव फॉर्म में पढ़ना है ना, समझो।
ऑल पॉजिटिव फॉर्म है, लेकिन हमको कंक्लूजन क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो सबसे पहले ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, नो। नो को आप क्या पढ़ सकते हो, सम नॉट। तो मैं इसको ऐसा पढ़ सकता हूँ, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। यही लिखा है, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया आपका, राइट हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखा है नो कॉपी इज पेन, कॉपी से उसने पेन पढ़ा, कॉपी से उसने पेन पढ़ा। तो हम भी देखो कॉपी के आगे क्या लिखा है, नो, तो नो कॉपी इज पेन पढ़ सकते हैं हम भी, नो कॉपी इज पेन, मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन, मतलब कॉपीज से पेन पढ़ा। तो हम भी कॉपीज से क्या पढ़ेंगे, पेन पढ़ेंगे। अब इस नो को मैं क्या पढ़ सकता हूँ, सम नॉट पढ़ सकता हूँ, नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ। तो सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन मैं भी पढ़ सकता हूँ, और कंक्लूजन में भी ये देखे रखा है, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन को, जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। तो ये कंक्लूजन कौन सा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ऑल पेन्स आर कॉपी। तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, मतलब ये आप तो देख के इसको गलत कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते तो नेगेटिव कंक्लूजन ही आता है, और हमको उसको नेगेटिव ही पढ़ना पड़ेगा, हमको उसको नेगेटिव ही पढ़ना पड़ेगा। बस ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखने की बात है, जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हो तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। ठीक है, और उस कंक्लूजन को भी आपको नेगेटिवली पढ़ना पड़ेगा, उस कंक्लूजन को आपको नेगेटिवली ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने ऑल को नो पढ़ा, फिर नो को सम नॉट पढ़ा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव केस में एक स्पेशल केस आता है, उस स्पेशल केस को समझो, वो केस हमेशा क्वेश्चन को गलत करवा देता है। ठीक है, तो उसके बेसिक को आराम से समझो क्या है वो स्पेशल केस, कब वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए वो स्पेशल केस क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन समझो, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ स्पेशल केस कैसे आएगा। इसने लिखा है सम पेन्स आर बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सम पेन्स आर बुक, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो बुक्स इज कॉपी, नो बुक्स इज कॉपी, ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हो तो कंक्लूजन क्या आता है, नेगेटिव आएगा। जब पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हो, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट होने के बाद बात कर रहा हूँ ना, इंडिविजुअल हो कुछ भी कंक्लूजन दे सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप नेगेटिव स्टेटमेंट से कनेक्ट करोगे तो हमेशा वो नेगेटिव कंक्लूजन देगा। इतनी बात याद है। ठीक है, अब स्पेशल केस क्या है, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करोगे तो तब आप देखना कि यदि पॉजिटिव के आगे सम आ रहा है क्या, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम आ रहा है क्या, देखना पहले तो इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए, तो दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, बुक्स कॉमन है, इसमें भी बुक्स आ रहा है, इसमें भी बुक्स आ रहा है, और एक कॉमन टर्म के आगे नो भी है, एक कॉमन टर्म के आगे नो भी है, मतलब आपका ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट होने के बाद आप देखो कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यदि उसके आगे सम लगा हो, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यदि उसके आगे सम लगा हो तो इस केस में एक ही कंक्लूजन बनेगा, इस केस में एक ही कंक्लूजन बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ने पर बनेगा, वो भी कैसा बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ने पर बनेगा। क्या बनेगा समझना, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जब पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद देखना कि यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम वर्ड आ रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे यदि सम वर्ड आ रहा है तो वो आपका कौन सा केस होगा, स्पेशल केस होगा। और इस स्पेशल केस में हमेशा एक ही कंक्लूजन बनेगा, हमेशा एक ही कंक्लूजन बनेगा, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पढ़ने पर बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पढ़ने पर बनेगा। कैसे बनेगा, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। पहली बात तो नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाओगे, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनेगा, मतलब आपका सेकंड वाला ही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सब कंक्लूजन आप बिना देखे गलत कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे कंक्लूजन आप बिना देखे उसको गलत
कर सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव स्पेशल केस क्या है, जब पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद यदि पॉजिटिव के आगे सम आता है, यदि पॉजिटिव के आगे सम आता है तो वो आपका कौन सा केस होगा, स्पेशल केस होगा। और स्पेशल केस में एक ही कंक्लूजन बनेगा। कब बनेगा, जब उसको पॉजिटिव से नेगेटिवली, जब उसको पॉजिटिव से नेगेटिवली हम नेगेटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिवली हम नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव कैसे पढ़ेंगे, सम पेन्स आर नॉट कॉपी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गए, मतलब पेन बुक से कनेक्ट, पेन कॉपी से कनेक्ट हो चुका है, तो क्या पढ़ोगे नेगेटिवली इसको, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, तो केवल एक ही कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल कंडीशन याद रहेगी, यही कंडीशन याद रखना, यही कंडीशन एग्जाम में दिक्कत देगा आपको। ठीक है, तो इसको यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप फिर से देखिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इन क्वेश्चनों से आपके कल और आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में यूज़ हो जाएंगे, तो जिससे आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे। इन क्वेश्चनों की हेल्प से आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे बेसिक में आपको क्लियर करवा दूंगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सिलोजमा के क्वेश्चन करने का तरीका, उसको पता करो कि वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा रहे तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो, ऑल रेन्स आर ड्रॉप, ऑल रेन्स आर ड्रॉप मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। नो वाटर इज ड्रॉप मतलब ये नेगेटिव है। नो रेन्स इज ब्लू मतलब ये भी नेगेटिव है। यहाँ तक तो आप कर लोगे। यहाँ पर करने के बाद उसके बाद क्या करोगे, हिडन वर्ड पे आ जाओ। हिडन वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव में हिडन वर्ड क्या होता है, पॉजिटिव में हिडन वर्ड होता है आपका सम। पॉजिटिव में हिडन वर्ड क्या होता है, सम। नेगेटिव में हिडन वर्ड क्या होता है, नो। नेगेटिव में हिडन वर्ड क्या होता है आपका, नो। यहाँ तक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाओ, उसके बाद आप डायरेक्ट कंक्लूजन के आ जाओ। कंक्लूजन पढ़ के फिर आप स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे। कंक्लूजन को पढ़ने के बाद स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे। देखो, रेन्स वाटर, ठीक है, नो रेन्स इज वाटर, ये आपका कंक्लूजन है, मतलब आपको रेन को वाटर से कनेक्ट करना है। तो वह वाला स्टेटमेंट ढूंढो जिसमें रेन और वाटर आ जाए, जिसमें रेन और वाटर आ जाए। तो आप देखो, रेन और वाटर फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। आप पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो तो कंक्लूजन क्या पढ़ोगे आप, नेगेटिव पढ़ोगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से जब नेगेटिव को कनेक्ट करते तो एक स्पेशल केस आता है। तो पहले से स्पेशल केस को देख लो कि वो स्पेशल केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ, देखना, नो रेन्स इज वाटर मतलब आपको रेन को वाटर से कनेक्ट करना है। रेन को वाटर से कनेक्ट करने के लिए आपको किस किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, एक तो फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, एक सेकंड की जरूरत पड़ेगी। अब फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करना है। अब स्टेटमेंट कनेक्शन की बात है। स्टेटमेंट कनेक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, आपका एक कॉमन टर्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में दोनों में ड्रॉप्स आ रहा है, दोनों में ड्रॉप्स मतलब बूंद, ड्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बूंद। तो दोनों में ड्रॉप्स आ रहा है, कॉमन टर्म मिल गया। कॉमन टर्म के आगे नो या ऑल होना चाहिए, किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे नो या ऑल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर नो है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। आप कॉमन टर्म को काट दो तो दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है मतलब आपको पूरा जो कंक्लूजन है उसको नेगेटिवली पढ़ना है, पूरा जो कंक्लूजन है उसको नेगेटिवली पढ़ना है। ठीक है, तो रेन से वाटर क्या पढ़ा कंक्लूजन में उन्होंने, नो रेन्स इज वाटर। हम क्या पढ़ सकते हैं, देखो, रेन से वाटर पढ़ना है तो ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, ऑल का नेगेटिव फॉर्म नो होता है। तो हम भी पढ़ सकते हैं नो रेन्स इज वाटर, नो रेन्स इज वाटर, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सेकंड कंक्लूजन क्या पढ़ा, नो वाटर इज रेन, वाटर से रेन पढ़ा। तो हम भी वाटर से रेन क्या पढ़ सकते हैं, नो वाटर इज रेन, क्योंकि वाटर के आगे पहले से नो लगा हुआ है, तो नो वाटर इज रेन, फिर ये नेगेटिव कंक्लूजन भी सही हो जाएगा। सम रेन्स आर नॉट वाटर, रेन से वाटर पढ़ा, क्या पढ़ा, सम रेन्स आर नॉट वाटर। हम भी रेन से वाटर पढ़ेंगे, बट कैसे पढ़ेंगे, नेगेटिवली पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऑल का नेगेटिव फॉर्म नो, नो को क्या पढ़ सकते हो, सम, नॉट। तो सम रेन्स आर नॉट वाटर, सम रेन्स आर नॉट वाटर, तो सम रेन्स आर नॉट वाटर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद देखना, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन मतलब वाटर से रेन पढ़ा, क्या पढ़ा, सम वाटर आर नॉट रेन। तो हम देखो क्या पढ़ सकते हैं, वाटर से रेन पढ़ना है तो नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ,
नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ, तो मैं क्या पढ़ूंगा, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन। तो मतलब ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी स्टेटमेंट पर दूसरे कंक्लूजन क्या देखे रखा है, ये देखो। दूसरा कंक्लूजन ये है कि नो ड्रॉप्स इज ब्लू, नो ड्रॉप इज ब्लू, ड्रॉप मतलब बूंद, ब्लू मतलब नीला, ठीक है, मतलब ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करना है। अब आप देखोगे कि ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये आपका ड्रॉप है और ये आपका ब्लू है। तो ड्रॉप को यदि ब्लू से कनेक्ट करना है तो ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करने के लिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन टर्म नहीं है तो आप देखो कि थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, थर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। जब दोनों में कॉमन टर्म नहीं मिले तो एक बार थर्ड स्टेटमेंट से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। यदि कनेक्ट फिर भी नहीं होता तो फिर वो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट से आपका कोई भी कंक्लूजन नहीं हो जाएगा, तो क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करना है। तो ये रहा ड्रॉप और ये रहा ब्लू, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में वाटर आ रहा है और रेन आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, तो हम थर्ड की हेल्प लेते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है, मतलब इसके हिसाब से जो तीसरा स्टेटमेंट बचा उसकी बचे हुए स्टेटमेंट की हेल्प लेते हैं। तो देखना इसमें देखना, चलो ये फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट कनेक्ट हो तो रहा है, फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है यार, देखो कोई ज़रूरत नहीं तीसरे की हेल्प लेने की, कोई ज़रूरत नहीं, फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है। देखो इसमें ड्रॉप आ रहा है, इसमें ब्लू आ रहा है, आपको ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इसमें ड्रॉप आ रहा है, इसमें ब्लू आ रहा है, और इन दोनों में कॉमन टर्म में भी ये क्या है, रेन, इन दोनों में कॉमन टर्म में क्या है, रेन, और एक के आगे ऑल या नो आ रहा है, और ये कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो आ रहा है, मतलब ये कॉमन टर्म इस कॉमन टर्म से कट जाएगा और आपका ये ड्रॉप इस ब्लू से कनेक्ट हो गया, आपका ये ड्रॉप इस ब्लू से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या, उसने क्या पढ़ा, नो ड्रॉप्स इज ब्लू, मतलब ड्रॉप से ब्लू पढ़ा, तो हम सम को क्या पढ़ सकते, सम को क्या पढ़ सकते हो आप, सम नॉट। ठीक है, तो पहली बात देखो, आप पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करो, फिर देखना ये आपका स्पेशल केस बन गया, ध्यान देना ये आपका स्पेशल केस बन गया। कैसे बन गया, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिया और थर्ड स्टेटमेंट लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव है, मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो तो कंक्लूजन तो नेगेटिव ही आएगा, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव को जब कनेक्ट करते हो तो एक स्पेशल केस आता है, कौन सा, सम वाला। कैसे चेक करते हैं, जब दो स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद देखो कि पॉजिटिव के आगे सम तो नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव के आगे यदि सम आ जाए तो उस केस में केवल एक ही कंक्लूजन बनता है, उस केस में केवल एक ही कंक्लूजन बनता है, कौन सा बनता है, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, क्योंकि आपको ड्रॉप को ब्लू से कनेक्ट करना है। तो आप देखो पॉजिटिव के आगे सम आ रहा है, मतलब ये आपका स्पेशल केस हो गया, और स्पेशल केस में एक ही कंक्लूजन बनेगा, कौन सा, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू। तो बस एक ही कंक्लूजन सही होगा, बाकी सारे कंक्लूजन क्या हो गया, आप बिना देखे उसको गलत कर सकते हो और आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, आपका कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होगा, केवल एक ही कंक्लूजन इसमें सही होगा, सम ड्रॉप्स आर नॉट ब्लू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। देखिए एक स्टेटमेंट देखे रखा है, एक स्टेटमेंट से आपको चार क्वेश्चन देखे रखे, चार क्वेश्चन मतलब चार टाइप के कंक्लूजन देखे रखे, आपको बताना है कि स्टेटमेंट पढ़ के कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, अभी तक जो बताया उसी के बेस पे क्वेश्चन दूंगा, उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन अभी नहीं दूंगा। ठीक है, तो समझो कैसे करोगे। सबसे पहले तरीका, स्टेटमेंट का टाइप पता करो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑल अर्थ आर मून, ये दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो मून्स इज प्लैनेट, दैट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, सम मून्स आर सन, दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी, मून मतलब चंद्रमा, मून प्लैनेट मतलब ग्रह, मून और सन मतलब सूर्य। यहाँ तक क्लियर है। इसको हिंदी मीडियम वाले भी आसानी से पढ़ सकते हो, देखना मैंने हिंदी में नहीं लिखा लेकिन बोल के बताता हूँ। ऑल अर्थ आर मून, सभी पृथ्वी चंद्रमा है। नो मून्स इज प्लैनेट, मतलब कोई भी चंद्रमा ग्रह नहीं है। सम मून्स आर सन, कुछ चंद्रमा सूर्य है, कुछ चंद्रमा सूर्य है। ठीक है, तो देखिए
उसके बाद क्या बोला था, पॉजिटिव हिडन वर्ड पे आ जाओ। हिडन वर्ड क्या होगा, पॉजिटिव वाले में हिडन वर्ड क्या रहता है, पॉजिटिव वाले में हिडन वर्ड रहता है सर सम। नेगेटिव वाले में हिडन वर्ड क्या रहता है, नो। नेगेटिव वाले में हिडन वर्ड क्या रहता है, नो। और पॉजिटिव वाले में हिडन वर्ड क्या रहता है, सम। यहाँ तक आपकी गाड़ी क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आपकी गाड़ी क्लियर है। उसके बाद समझना, उसके बाद आप कंक्लूजन पढ़ के, कंक्लूजन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं ना। कंक्लूजन पढ़ने के बाद स्टेटमेंट को आप कनेक्ट करो। कैसे करोगे, सम मून्स आर अर्थ। मून्स को अर्थ से कनेक्ट करना है, मून को अर्थ से कनेक्ट करना है। तो मून ये रहा, अर्थ ये रहा, मतलब कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में मिल गया। उसने क्या पढ़ा, सम मून्स आर अर्थ। हम भी पढ़ सकते हैं, मून के आगे क्या लिखा है, सम, तो सम मून्स आर अर्थ, मतलब ये वाला कंक्लूजन आपका राइट हो गया, ठीक है। देखना विद इन सेकेंड में आंसर आएगा। सम प्लेनेट्स आर नॉट मून। प्लेनेट को मून से कनेक्ट करना है। प्लेनेट को यदि मून से कनेक्ट करना है तो देखना, प्लेनेट को मून से कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, ये रहा प्लेनेट और ये रहा मून। ये रहा प्लेनेट, ये रहा मून, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो उसने क्या पढ़ा, सम प्लेनेट्स आर नॉट मून, ठीक है। तो प्लेनेट से मून पढ़ा, तो प्लेनेट का क्या लिखा है, नो। और नो को मैं क्या पढ़ सकता हूँ, नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ, नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ। तो मैं क्या पढ़ूंगा, सम प्लेनेट्स आर नॉट मून। सम प्लेनेट्स आर नॉट मून, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑल सन आर मून। सन को मून से कनेक्ट करना है, तो सन को मून से कनेक्ट करने के लिए कौन सा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सन आ रहा है, यहाँ पर मून आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या पढ़ा, ऑल सन्स आर मून, ठीक है। तो हम सन से मून क्या पढ़ेंगे, सन के आगे क्या लिखा है, सम लिखा है, लेकिन सम को मैं ऑल नहीं पढ़ सकता हूँ। ऑल को सम पढ़ सकता हूँ, लेकिन सम को ऑल नहीं पढ़ सकता। मतलब मैं ये नहीं पढ़ सकता कि ऑल सन्स आर मून, ऑल सन्स आर मून। क्यों नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इसके आगे सम लगा हुआ है। तो उस बेसिस पर ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट। सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट, मतलब आपको अर्थ को प्लेनेट से कनेक्ट करना है, अर्थ को प्लेनेट से कनेक्ट करना है। तो देखिए, अर्थ ये रहा, प्लेनेट ये रहा, ठीक है। अब स्टेटमेंट कनेक्शन की बारी आ गई। देखना, पहले तो सिंगल स्टेटमेंट से आंसर आ रहा था, अब स्टेटमेंट कनेक्शन से आएगा। अर्थ ये रहा, प्लेनेट ये रहा, मतलब फर्स्ट और सेकेंड को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए दिमाग में दौड़वाओ कि कोई सा कॉमन टर्म है क्या, हाँ सर मून दोनों में आ रहा है। उसके बाद फिर आगे गाड़ी दौड़ाओ, कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो है क्या, हाँ सर एक कॉमन टर्म के आगे नो है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गए। यहाँ तक गाड़ी क्लियर हो गई। पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करा, मतलब आपका कंक्लूजन नेगेटिव आएगा। यहाँ तक भी गाड़ी क्लियर हो गई। जब पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करते तो एक स्पेशल केस आता है, तो पहले चेक कर लो वो स्पेशल केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉजिटिव के आगे सम तो नहीं है, पॉजिटिव के आगे ऑल है, सम नहीं है, मतलब वो स्पेशल केस नहीं है, वो स्पेशल केस आपका नहीं है। तो आप निश्चिंत हो जाओ। फिर आप देखो उसने क्या पढ़ा, सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट। सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट, तो हमको भी अर्थ से प्लेनेट पढ़ना है, लेकिन नेगेटिवली पढ़ना है। नेगेटिवली क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे, पहले तो ऑल। ऑल का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है, नो। और नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, सम नॉट। नो को हम क्या पढ़ सकते हैं, सम नॉट। तो सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट, सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट, ठीक है। तो इसने भी यही पढ़ा, सम अर्थ आर नॉट प्लेनेट, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, राइट हो गया, ठीक है। सम प्लेनेट्स आर नॉट अर्थ, मतलब अब प्लेनेट से अर्थ पढ़ा, अब प्लेनेट से अर्थ पढ़ा, सिंपल है। ये रहा प्लेनेट, ये रहा अर्थ, प्लेनेट के आगे क्या लिखा है, नो। और नो को मैं बाकायदा सम नॉट पढ़ सकता हूँ, तो क्या पढ़ूंगा इसको, सम प्लेनेट्स आर नॉट अर्थ। सम प्लेनेट्स आर नॉट अर्थ, क्यों, क्योंकि मैं नो को सम नॉट पढ़ सकता हूँ। तो मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। देखा कितने विद इन सेकेंड में आंसर आता है बिना डायग्राम बनाए। आगे देखिए, सम प्लेनेट्स आर नॉट सन। प्लेनेट को सन से कनेक्ट करना है, प्लेनेट को आपको सन से कनेक्ट करना है। तो प्लेनेट ये रहा, सन ये रहा, मतलब आपको सेकेंड और थर्ड को कनेक्ट करना है। सेकेंड और थर्ड को कनेक्ट करने के लिए स्टेटमेंट कनेक्शन की बारी है। कॉमन टर्म ढूंढो, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, मून। दोनों में कॉमन टर्म क्या है, मून। और एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, तो हाँ सर नो भी आ रहा है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब आपका सन इस प्लेनेट से कनेक्ट हो गया कनेक्ट। कनेक्ट होने के बाद देखो उसने क्या पढ़ा, उसने पढ़ा सम प्लेनेट आर नॉट मून, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, अब
पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो तो फिर आपका कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आप चेक करो कि आपका स्पेशल केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पेशल केस कैसे चेक करोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम हो जाए तो, यहाँ देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम है, मतलब ये आपका स्पेशल केस है। और इस स्पेशल केस में बस एक ही कंक्लूजन आएगा, वो भी कैसे आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ने के बाद। पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ने के बाद क्या पढ़ोगे, सम सन्स आर नॉट प्लेनेट, सम सन्स आर नॉट प्लेनेट। स्पेशल केस में बस एक ही कंक्लूजन बनता है, सम सन्स आर नॉट प्लेनेट। तो सम सन्स आर नॉट प्लेनेट, बस केवल यही वाला कंक्लूजन सही होगा, बाकी जितने भी आ जाए सब क्या होंगे, गलत, सब क्या होंगे, गलत। कब, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिवली कनेक्ट करते हो, और पॉजिटिव से नेगेटिवली कनेक्ट करने के बाद आपका स्पेशल केस बन जाए। स्पेशल केस मतलब यदि आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे क्या आ जाए, सम लिखा आ जाए, तो वो आपका कौन सा केस होता है, स्पेशल केस होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, गाड़ी को आगे बढ़ाए, ठीक है। चेंज द गियर, ठीक। ऑल अर्थ आर सन, अर्थ को, पृथ्वी को सूर्य से कनेक्ट करना है, पृथ्वी को सूर्य से कनेक्ट करना है। तो ये रहा अर्थ और ये रहा सन, बहुत लंबा डिफरेंस है। फर्स्ट को थर्ड से कनेक्ट करना है, तो फर्स्ट को यदि थर्ड से कनेक्ट करना है तो फर्स्ट और थर्ड में देखो कोई कॉमन टर्म है, हाँ सर है, मून आ रहा है दोनों में, मून आ रहा है दोनों में। कॉमन टर्म मिलने के बाद दोनों कॉमन टर्म में से किसी भी एक के आगे ऑल या सम होना चाहिए, किसी भी कॉमन टर्म के आगे, सॉरी, ऑल या नो होना चाहिए, ऑल या नो होना चाहिए। तो आपने फर्स्ट और थर्ड में क्या देखा, मून देखा कॉमन टर्म, मून, इस मून के आगे क्या है, सम है, इस मून के आगे क्या है, सम है। ऑल या नो है क्या, ऑल या नो है क्या, नहीं है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते, दोनों स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। और इस बेसिस पर आप इन दोनों कंक्लूजन को गलत कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अर्थ और सन है, इसमें भी सन और अर्थ है। मतलब सन और अर्थ कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके कॉमन टर्म के आगे देखो ना, इनके कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो नहीं है, क्या लिखा है, सम लिखा है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। जब कनेक्ट नहीं होंगे तो कंक्लूजन कैसे आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो इनके बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो आप बिना देखे इन दोनों कंक्लूजन को क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट है ऑल बल्ब्स आर लाइट, ऑल ट्यूब्स आर लाइट। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक दिमाग चला देगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हिडन वर्ड क्या आएगा, सम आएगा, हिडन वर्ड क्या आएगा, सम आएगा। पढ़ना चालू करें, ठीक है। ये नॉट आ रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। ऑल बल्ब आर ट्यूब, बल्ब से ट्यूब पढ़ना है, बल्ब से क्या पढ़ना है, ट्यूब पढ़ना है। तो बल्ब ये रहा, ट्यूब ये रहा। बल्ब से ट्यूब यदि पढ़ोगे तो कॉमन टर्म होना चाहिए, तो कॉमन टर्म है, हाँ है, लाइट और लाइट। तो कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, तो दोनों कॉमन टर्म में से किसी के भी एक के आगे ऑल या नो है क्या, नहीं है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे, दोनों स्टेटमेंट कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। मतलब बल्ब और ट्यूब आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। मतलब ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखिए आपके विद इन सेकेंड में बिना डायग्राम की हेल्प से कितनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हो, ठीक है। आगे भी कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा आपके सामने कुछ और क्वेश्चन आपके मनोबल को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, मतलब आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और इन क्वेश्चनों को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। जब आपसे सारे क्वेश्चन लग जाए उसके बाद ही वीडियो को प्ले करिए, ठीक है। जब तक मैं आपको इस क्वेश्चनों को करके बताता हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे। क्लियर है, करें, रेडी। क्या है समझो। ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल एंड सम कैट्स आर डॉग। दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हिडन वर्ड क्या है, सम, हिडन वर्ड क्या है, सम, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन क्या पढ़ा उसने, ऑल एनिमल्स आर डॉग, एनिमल से डॉग पढ़ा। तो एनिमल से डॉग कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है। देखिए एनिमल से आपने डॉग को कनेक्ट करा, तो एनिमल से डॉग कनेक्ट कौन से स्टेटमेंट में हो रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हो रहा है। उसने क्या पढ़ा,
ऑल एनिमल्स आर डॉग, ऑल एनिमल्स आर डॉग, आप क्या पढ़ोगे, आप सम को ऑल पढ़ सकते हो क्या, आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हो, तो मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आप सम को ऑल नहीं पढ़ सकते हो ना, लेकिन उसने क्या पढ़ा, ऑल एनिमल्स आर डॉग, ये आपका गलत हो गया कंक्लूजन। सम केट्स आर एनिमल, केट से एनिमल को कनेक्ट करा, मतलब फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेटमेंट से कनेक्ट करा, सेकंड को फर्स्ट से कनेक्ट करने के लिए अब कनेक्शन की बारी आ गई, कनेक्शन की बारी आ गई तो मतलब कॉमन टर्म चाहिए, कॉमन टर्म दोनों में क्या है, डॉग है, ठीक है, कॉमन टर्म दोनों में क्या है, डॉग है, और एक कॉमन टर्म क्या आगे ऑल या नो होना चाहिए, हाँ है ऑल या नो, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या होगा, कनेक्ट होगा। अब देखो उसने क्या पढ़ा, सम केट्स आर एनिमल, आप पढ़ सकते हो क्या, आप भी पढ़ सकते हो, केट्स के आगे क्या है, तो सम केट्स आर एनिमल, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, तो सम केट्स आर एनिमल, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सॉरी कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एप्पल इज मैंगो, एप्पल मतलब सेवफल, मैंगो मतलब आम, और नो मैंगो इज ऑरेंज, नो मैंगो इज ऑरेंज, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया तो आप सारे कंक्लूजन गलत मत कर देना, दोनों स्टेटमेंट मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, लेकिन इंडिविजुअली कंक्लूजन देंगे, इंडिविजुअली कंक्लूजन देंगे, दोनों मिलकर कंक्लूजन कभी नहीं देंगे, लेकिन इंडिविजुअली कंक्लूजन देंगे। ये क्वेश्चन करवाने का यही मकसद था कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना अब नेगेटिव है तो हिडन वर्ड क्या है इसमें, नो, ये भी नेगेटिव है तो इसमें हिडन वर्ड क्या है, नो, ठीक है। सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, तो ऑरेंज को मैंगो से कनेक्ट करा है, तो ऑरेंज ये रहा, मैंगो ये रहा, तो देखना ये सेकंड वाला इंडिविजुअल है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल हो है तो कंक्लूजन दे सकता है, लेकिन कभी वो यदि सेकंड वाला फर्स्ट से कनेक्ट हो गया तो कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, अकेला दे देगा, लेकिन किसी से कनेक्ट हो जाए, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो जाए तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं देगा, ठीक है। तो अब उसने हम वो क्या पढ़ रहा है, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, ठीक है, तो हम भी ऑरेंज से मैंगो पढ़ेंगे, ऑरेंज से मैंगो पढ़ेंगे, तो ऑरेंज के आगे क्या लिखा है, नो, तो नो को मैं क्या पढ़ सकता हूँ, नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ, नो को मैं सम नॉट पढ़ सकता हूँ, तो आप क्या पढ़ोगे, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, नो को मैंने सम नॉट पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, तो उसने भी वही लिखा, सम ऑरेंज आर नॉट मैंगो, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया आपका, राइट, ठीक है। इस गलती से भी इसको गलत मत कर देना कि सर आपने बोला था जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट होते तो उसका कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता, दोनों कनेक्ट होने के बाद वो कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअली वो कंक्लूजन जरूर देंगे, इंडिविजुअली वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर देंगे, ठीक है। अगला कंक्लूजन क्या है, नो मैंगो इज ऑरेंज, मैंगो ये रहा, ऑरेंज ये रहा, अब देखना अब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैंगो एक स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में ऑरेंज है, अब आपको दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देगा, मतलब ये वाला कंक्लूजन आप देख के गलत कर दो। एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज को यदि कनेक्ट करना है तो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, और दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है, मतलब कोई भी कंक्लूजन नहीं आएगा, मतलब ये वाला भी गलत है, ये वाला भी आपका गलत है, तो इस केस में गलत होगा, लेकिन इंडिविजुअल के केस में गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल बुक्स आर कॉपी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नो बुक्स इज पेन, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव के आगे हिडन वर्ड सम, नेगेटिव के आगे हिडन वर्ड नो, नेगेटिव के आगे हिडन वर्ड नो। अब कंक्लूजन पढ़ो, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो सम बुक से क्या पढ़ा उसने, पेन पढ़ा, बुक से पेन कौन सा स्टेटमेंट है, नो, ये वाला, बुक से पेन कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है, सेकेंड वाला, तो सिंगल स्टेटमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बुक से पेन पढ़ना है तो नो को मैं क्या पढ़ सकता हूँ सर, नो को आप सम नॉट पढ़ सकते हो, तो मैं पढ़ सकता हूँ सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन, मतलब आपका ये वाला कंक्लूजन राइट हो गया, ठीक है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, पेन से कॉपी कनेक्ट करा, पेन ये रहा, कॉपीज ये रहा, पेन से कॉपीज को कनेक्ट करना मतलब दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म होना चाहिए, कॉमन टर्म क्या है आपका, बुक, किसी भी एक कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना चाहिए, ऑल या नो है तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गए,
दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो गया मतलब आपका पेन कॉपी से कनेक्ट हो गया। अब देखो उसने क्या पढ़ा, सम पेन्स आर नॉट कॉपी, सम पेन्स आर नॉट कॉपी। अब ध्यान देना, आप पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हो तो कंक्लूजन तो नेगेटिव ही आएगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद एक स्पेशल केस हमेशा दिमाग में रखना कि सर वो स्पेशल केस तो नहीं आ रहा है, वो केस यदि दिमाग में रहेगा तो आज क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन को आप गलत कर बैठोगे। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हो तो कनेक्ट होने के बाद आप चेक करो कि पॉजिटिव के आगे सम तो नहीं आ रहा है, सम आ रहा है मतलब ये आपका स्पेशल केस है, ये आपका क्या है, स्पेशल केस है, ठीक है। और स्पेशल केस में एक ही कंक्लूजन बनता है, वो कहाँ से कहाँ बनता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ पढ़ने पर बनता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ने पर बनता है, वो भी नेगेटिवली पढ़ने पर बनता है। क्या पढ़ोगे, सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन। यहाँ पर लिखा है क्या सम कॉपीज आर नॉट पेन, नहीं लिखा है, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस से आया, ये वाला कंक्लूजन हमने स्पेशल केस से गलत करा। फिर से बता रहा हूँ इसको और एक बार, पेन को कॉपी से कनेक्ट करना है, पेन को कॉपी से कनेक्ट करने के लिए दोनों स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड क्या था, बुक्स, तो बुक से बुक कनेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट हो गए। फिर हमने देखा कि पॉजिटिव को हम नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं तो कंक्लूजन नेगेटिव तो आएगा, लेकिन एक स्पेशल केस तो नहीं आ रहा है। स्पेशल केस कैसे पता करते हैं कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम आ जाए तो स्पेशल केस होता है। तो हाँ ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के आगे सम भी आ रहा है मतलब ये स्पेशल केस है। और स्पेशल केस में एक ही कंक्लूजन बनता है, वो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर पढ़ने पर बनेगा, वो भी नेगेटिवली पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ोगे, सम सम कॉपीज आर नॉट बुक, यही वाला कंक्लूजन बनेगा और इसके अलावा जितने भी कंक्लूजन आ जाए सब गलत है। तो उसने क्या पढ़ा, सम पेन आर नॉट बुक, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सम कॉपीज आर नॉट पेन, सम कॉपीज आर नॉट पेन, मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो आप समझ पाए किस तरीके से इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आइदर और, जैसे अभी तक आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट सही है, सॉरी एक कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन वाला कंक्लूजन भी आता है कि या तो एक सही है या तो दो सही है, ठीक है, या तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइदर, आइदर फर्स्ट इज राइट या फिर और सेकेंड इज राइट, आइदर फर्स्ट इज राइट या और सेकेंड इज राइट। तो आइदर और वाले ऑप्शन को हमको कब क्लिक करना है, कब उसको राइट करना है, कैसे उसकी पहचान करना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को एक बार फिर से करके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, और यदि आपको ये लेक्चर देख के अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ओके, थैंक यू।